कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। पूर्व प्रसंग में हम लोग कल तो सफला एकादशी थी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने गौचारण की लीला आरंभ की है और भगवान तरह तरह की मधुर मधुर लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। और वो भगवान केवल आनंद और प्रेम के सिंधु होकर ब्रज में प्रकट हुए। मानो भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं वो आनंद और प्रेम से परिपूर्ण है। अब सखाओं में भगवान ने सखाओं के साथ बड़ी मधुर मधुर लीलाएं की। सखाओं को बहुत आनंद दिया। भगवान लीला करते ही इसीलिए हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। और ब्रज में तो जब से प्रभु प्रकट हुए नित्य ही उत्सव है। और उत्सव तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो गोप बालक है ना ब्रज में, इनको सब उत्सवों में, जितने भी उत्सव होते हैं ब्रज में, उनमें अपनी अपनी वर्षगांठ बुरी लगती है। क्यों? आज वर्षगांठ जिसकी होगी वो कन्हैया लाल के साथ वन में गौचारण के लिए नहीं जा सकेगा। सुबह से शाम तक उन घनश्याम के स्पर्श से, दर्शन से, भाषण से, दर्शन से वंचित रहेगा। गोप बालक ऐसा नहीं कि पूजन नहीं कर, क्योंकि वस्तुतः वर्षगांठ के अवसरों पर पूजन ही तो होता है। विशाल का वर्षगांठ है तो पूजन ही करना होता है इनको। तो पूजन करना इन गोप बालकों को ऐसा नहीं कि पूजन करने में इनका प्रेम नहीं है, पर वो श्याम सुंदर पास रहे। और पूजन कराने महर्षि शांडिल्य और उनके साथ और भी मुनि आते हैं। और उस मुनि मंडली में एक सफेद सफेद दाढ़ी वाले नए महात्मा कोई आ गए। जब पूजन हो गया विशाल जी की वर्षगांठ का, तो विशाल से पूछा उन्होंने कि लाला, तू मुझे अपने सखाओं का रूप रंग स्वभाव समझा दे। अब भाई महात्मा कुछ पूछें तो बतलाना चाहिए, ऐसा मैया तो कहती है विशाल की। पर विशाल सोचते हैं भाई आप क्या करोगे ये जान के। और फिर सखा कोई 10-5 हैं कि बता दें वो। विशाल ने उन महात्मा से कहा, महाराज सखा तो सैकड़ों हैं हमारे। वो साधु महात्मा ने कहा, मैं तो तेरे ब्रज में अभी आया हूं, चाहता हूं कि तेरे राम और तेरे श्याम के जो सखा हैं वो दूर से जब आवें गौचारण करके गांव के भीतर, तो उनको मैं दूर से ही पहचान लूं, सबको पहचान लूं। कोई मेरे पास आवे तो मैं उसको उसके नाम से पुकारूं, नाम ना पूछना पड़े। और फिर मैं राम श्याम को तो जानता हूं, मैं कृष्ण बलराम को तो जानता हूं। अब भाई तू विशाल देख भाई, तू तेरे जो मुख्य मुख्य सखा है उनका परिचय तो दे ही दे, रंग रूप स्वभाव बता दे। अब विशाल सोचते हैं भैया हम सखाओं में तो सब समान है, अब इसमें मुख्य और अमुख्य क्या होता है। पर ये मुनि महाराज मानेंगे नहीं। और मैया कहे जो ऋषि मुनि चाहें
वही करना चाहिए। तो इनको कछु तो गिनाने ही पड़ेंगे। और जब इनके पूजा पाठ को समय है जाएगा, ये अपने आप चले जाएंगे। अब इन्होंने, विशाल जी ने उन नए महात्मा को बतलाना आरंभ किया। महाराज, हम सब में आयु के अनुसार सबसे बड़ा है मधुमंगल। हमारे दाऊ से भी 2 साल बड़ा लगता है, पर हमारी मैया कहे कि वो तो कोई योगीश्वर है, वो बढ़ता ही नहीं अपने मन से। कोई जाने ही ना है वो कितनो बड़ो है। और ब्राह्मण है तो कहा पतो आपके समान कोई ऋषि मुनि होवे, मंत्र पाठ करे। महर्षि शांडिल्य के साथ कभी कभी पूजन के अवसर पर और उसके शरीर का जो श्रीअंग है, वर्ण है शंख के समान, श्वेत शंख, एकदम उजला, और सफेद वस्त्र ही धारण करे। सफेद पुष्पों की ही माला वाको प्रिय है। मोटा सा लंबा पेट है वाको, लंबा सा मुख है, देह भी थोड़ी मोटी है। और मोदक मिल जाए वाको तो कहा पूछनो है, तत्काल जमकर बैठ जावे। पर तो कोई काम ही ना करे, काऊ की बात ही ना सुने, गाय भी चराने नहीं जावे, पर हम सबको वो बड़ा प्रिय है। सबको हंसा तो रहे। अब ब्राह्मण है तो या को पहले ही खिलाना चाहिए। तो पर मधुमंगल कहे मिष्ठान जूठा नहीं हुआ करे, सब मिठाइयाँ खा ले पहले, और हम सबन को सिखा दे मिठाई कभी जूठी ना होवे। अब तुम सब खाओ, मैं ब्राह्मण पा लिया। अच्छा बाबा, महाराज देखो ये तो मधुमंगल हुआ सबसे बड़ा है, और ऋषभ है मेरे ताऊ का पुत्र है, उपनंद ताऊ का। दाऊ दादा से बस 2 दिन छोटा है। आप कृष्ण बलराम को तो जानो ही, तो उनकी सहायता से मैं सब सखान को मुख्य बात बता दूं। ऋषभ दाऊ दादा से बस 2 दिन छोटो है, गेहुआ रंग को है, बड़ा पुष्ट लंबा शरीर, हरे हरे वस्त्र ही पहने, पर बड़ा गंभीर है। और सीधा तो इतना है कि हंसी में भी कुछ कह जाए, हंसी में भी इससे कुछ कह दो तो सब बात को सच्ची माने। झगड़ना तो कभी जाने ही ना, और न कभी चिढ़े, काहू की बात से कभी चिढ़े ना है। और रहे दाऊ दादा के संग में, रहे दाऊ दादा के संग, और दृष्टि लगाए रखे कन्हैया के ऊपर। वो सोच तो रहे ऋषभ कि कन्हैया को, हमारे श्याम सुंदर को कहा चाहिए, कुछ चाहिए तो नहीं। दिन भर उसकी दृष्टि श्याम सुंदर पे रहे, उस नंदनंदन को कछु करना तो ना है। और किसी से कुछ बोलेगा तो ऐसे बोलेगा जैसे प्रार्थना कर रहा हो, पर कन्हैया या की बात तो ऐसे माने जैसे काहू को आदेश। तो हम सब वाको बड़े आदर से बूढ़ा दादा कहें। हाँ, और अर्जुन को शायद आप जानो, सनंद चाचा के पुत्र हैं, ऋषभ से 7 दिन छोटा है, सांवले रंग का है, इकारा शरीर है इसका। और या को तो केशरिया रंग को वस्त्र पसंद है, वही पहने, बहुत सीधा, ऋषभ से भी सीधा। गायों को जब घेरना पड़े तो यही जाए, कम बोले। हम में से कोई भी अर्जुन को कछु काम बता दे तो तुरंत काम में लग जाए। और मेरा नाम तो विशाल है, आप जानो, मैं तो महानंद बाबा को पुत्र हूँ। और मैया कहे, मेरी मैया कहे कि पिता के समान ही तप्त ताम्रवर्ण हूँ,
और सब सखाओं में सबसे ऊंचा शरीर है मेरा, और मुझे भी केसरिया वस्त्र ही प्यारा लगे। और हमारी जो गोपियां हैं ना ब्रज की, नंद भवन की, आसपास की, ये तो बचपन से ही मुझे श्याम का घोड़ा कहें, श्याम का अश्व कह के चिढ़ावें। और फिर इसमें बुरा भी क्या है, मैं दाऊ दादा से 1 महीना छोटा हूँ। कन्हैया मेरी पीठ पर बैठ जाए और मैं वहाँ को लेके घुटनों के बल घुमा करूँ। और जब कन्हैया को काहू ऊंचे से वृक्ष, ऊंची सी लता से कोई फल कोई पुष्प तोड़ना हो तो कन्हैया आकर मेरे कंधे पर ही बैठ जावे। मैं आकार में सबसे बड़ा हूँ। और जब कन्हैया दौड़ के आवे, मेरे कंधों पर बैठे, मुझे दादा कहे, तभी मैं समझ जाऊं या को कछु काम है मोते। और वरूथप को तो आप जानो शायद, वरूथप को तो कोई भी देखते पहचान जाए। क्यों? वरूथप तो गोपनायक है, अभय चाचा को पुत्र है, और इसकी देह तो दुहरी है, सब कहें दुहरी देह को है। बहुत गठित शरीर है वाको, सांवलो रंग को है, श्याम वर्ण, तनिक ठिगनो सो है। सतरंगी पगड़ी हमेशा लगाए रखे है, दुरंगा पटका लिया रहे, काचनी हमेशा श्वेत, यही इसको भाव है। गायें किधर चरने जाएंगी किस दिन वन में, उसका निर्णय यही करे वरूथप, गोपनायक है ना। और श्रीदामा एक हमारो प्यारो सो सखा, श्रीदामा वृषभानु बाबा को पुत्र है, सुबल को बड़ो भाई। और वृषभानु बाबा के दोनों ही पुत्र श्रीदामा और सुबल, और बाकी बहन राधा भी, तीनों तप्त स्वर्ण वर्ण हैं और तीनों को नीले वस्त्र प्यारे हैं। और श्रीदामा तो दाऊ दादा से 1 दिन को छोटो है, पर पतरो दुबरो सो है, कन्हैया के साथ ही लगा रहे। और कन्हैया भी दिन भर या को खिजा तो रहे। और सुबल ऐसो है कि अपनी बहन के साथ खड़ा है जाए तो पतो ना पड़े कि दोनों में भाई कौन और बहन कौन। ऐसो हू बहू अपनी बहन राधा से मिले ये सुबल। और कन्हैया के समान पीली काछनी बांधे, और या को नीला पटका दाऊ दादा की पटके जैसो, मानो आपस में बदल जाए तो पकड़ में ही ना आवे कि कौन सो पटको सुबल को है, कौन सो पटको दाऊ जी को है। मानो बात यह है कि विशाल घर पर है, ये जो नए महात्मा साधु आए, इनसे अपने सब सखाओं की खास खास बातें बता रहे हैं, उनका नाम बता के परिचय दे रहे हैं। क्योंकि मैया कहे ये साधु महात्माओं की बात सुननी पड़े, माननी चाहिए। अच्छा, भद्रसेन भी तो है, अब आपको हम सब भद्र ही कहें। सबसे छोटे चाचा जो है ना नंदन, गेहूं रंग के वर्ण को है, नंदन चाचा को पुत्र है। कन्हैया के समान ये भी पीली काछनी बांधे, नीला पटका ले ले। हाँ, गोप सखाओं में अगर कन्हैया काहू की बात माने तो वो भद्र है। हाँ, और जब काहू से कछु कहे तो आज्ञा के स्वर में कहे। भद्र को ऐसो स्वभाव है, दे तो आज्ञा ही दे, और फिर इसकी तो माननी पड़े। और हमारा जो कन्हैया है ना, वह सो लगभग 9 महीनों को बड़ो है ये। पर कन्हैया या को बड़ा तभी माने, दादा कह के तभी पुकारे जब कछु काम होवे नंदन को। और देखने में तो श्याम सुंदर के बराबर दिखे,
दाऊ दादा के पीछे चले, श्याम से सटकर चले, और कभी दाऊ दादा न हो तो श्याम सुंदर के दाहिनी ओर यही रहे भद्र। और देवप्रस्थ तो सबसे छोटे हैं, ऋषभ जी के छोटे भाई हैं, सब इनको देव कहें। देवता जैसा सुंदर, बड़े सुकुमार, और इसके ऊपर तो सब रंग के वस्त्र शोभा पाएं। कब कैसे वस्त्र पहनेगा कोई कह ना सके। तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, मेरे जैसा तप्त ताम्र गौर वर्ण है, और वाको सिंदूरी वस्त्र अच्छे लगे, बड़े बड़े नेत्र। सब गोपियां कहें महाराज ये ब्रजराज कुमार का सेनापति है, बहुत तेज है। क्यों, दाऊ दादा से भी आदेश के स्वर में बोल पड़े। वो दाऊ दादा भी आपको बहुत माने ना। और अंशु तो दाऊ दादा की दूसरी मूर्ति है। अर्जुन का छोटा भाई है, दाऊ के समान नीले नीले वस्त्र पहने, स्वभाव बहुत तेज है, पर कन्हैया के साथ लगा ही रहे सारा दिन। और भैया तोक सबको छोटो भाई है, और खासकर भद्र को छोटो भाई है तोक। या को नाम है तोक कृष्ण, पर हम सब प्यार से या को तोक बुलावे। पर या तोक के शरीर को जो वर्ण है, या के जो वस्त्र हुए, या को जो स्वरूप मालूम पड़े, गोपियों को भी प्राय भ्रम है जाए कि श्याम सुंदर है कि तोक है। हम सब सखान में सबसे छोटो है। और कन्हैया इसको इतना माने, बाबा कन्हैया तो या को इतना माने कि अगर ये रूठ जाए ना तो कन्हैया भी रूठा बैठा रहता है, उदास बैठा रहता है। उन नंद नंदन को या तो पर अतिशय प्रेम है, तो ये भी उसी के संग रहे। जो मुनि महाराज थे ना, बड़ी देर से सुन रहे थे सखाओं की बात। अब सोच रहे भैया दोपहर की संध्या के लिए मुझे स्नान करने जानो है। लाल विशाल तू तो अब केवल नाम बता दे, अब फिर आऊंगा तो उससे तेरे सब सखाओं का वर्णन सुनूंगा। और तू अभी जिनका वर्णन कर गया, तो इन सखाओं के साथ जो रहने वाले हैं, इनके जो दल के सखाओं हैं, उनके नाम ही गिनता चला जाए बस। तो विशाल ने उन मुनि महाराज को बताया कि ऋषभ, अर्जुन, मैं और वरुथब, हम सबकी तो कोई रुचि है ही नहीं कोई दल बनाने की। ऐसे ही अंशु, तेजस्वी, तोक भी है, इतने छोटे हैं ये अपनी मंडली कोई बनाते ही नहीं। हम सब प्राय कन्हैया की मंडली में मिले रहे हैं। हाँ, भद्र की मंडली है, हाँ सुभद्र मंडली, भद्र, भद्रवर्धन, वीरभद्र, गोभद्र, भद्रांग, मतलब बहुत से ऐसे जो प्रमुख है। भद्र की बड़ी भारी मंडली है अपनी। वैसे ये भद्र भी कहाँ कोई दल बनाता है, सब दल तो उसी के हैं। आप तो श्याम वर्ण के ना, ये भी मोर का मुकुट धारण करे, छोटा सा लकुट लिया रहे, देखोगे ना तो पहचान जाओगे। और जो देवप्रस्थ है, देव सिर पर पाश लपेटा रहता है। श्रीदामा को देखोगे तो बराबर पीला वस्त्र पहना रहता है, हाथ में श्रृंग लिया रहता है हमेशा। इसका भी दल बहुत बड़ा है। ये बरसाना के, ये बृषभानु बाबा का बड़ा पुत्र है।
तो ये जो श्रीदामा है ये तो तोक को, अंशु को, भद्र को अपनी ही मंडली में गिना है, अपने ही दल में। लाठी चलाना बहुत अच्छो लगे, इनको आपस में युद्ध करना बहुत बढ़िया लगे। और जो सुबल है भाई की तरह कभी कभी हरा वस्त्र भी पहने हैं। कमल के समान विशाल नेत्र हैं इस सुबल के। इसको अपने कोई दल नहीं है, ये तो दिनभर कन्हैया के संग रहे हैं। हाँ, मधुमंगल तो हास परिहास बार बार करता रहे। अच्छा, विशाल ने कहा महाराज से, महाराज आप हमारे जो दाऊ दादा हैं ना, उनको तो आप ऐसे पहचान लेना कि कन्हैया लाल की दाहिनी ओर वही रहेंगे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, वक्षस्थल बड़ा चौड़ा, बहुत चौड़ा सा है, उस पे कस्तूरी से चित्र बने रहते हैं, गुंजा की माला, नीला वस्त्र, और गुंजा माला पे गुंजे गुंजार करते रहते हैं। और दाऊ दादा सब सखाओं में वो जो केवल अपने दाहिने कान के दाहिने कर्ण में ही कुंडल पहने। क्यों? बाएं कंधे पे तो कन्हैया हमेशा अपना सर रख दे, तो कन्हैया की अलकें दाऊ दादा के बाएं कुंडल में उलझ जाएं, तो दाऊ दादा ने बाएं कान में कुंडल पहनना ही छोड़ दिया। आप दाऊ को ऐसे भी पहचान सको, केवल दाहिने कान में कुंडल पहने। और कन्हैया को कहा कहनो है, पीला पटका, पीली कछनी, बन की माला, मोर का मुकुट। पगड़ी बांधे तो कब किस रंग की कैसे बांधेगा काऊ को पतो ना पड़े। हाँ, थोड़ी तिरछी जरूर बांधता है। और गोरोचन की खौर हो, बीच में कस्तूरी का बिंदु लगावे भाल पर, ऐसो तो तिलक लगावे हमारो कन्हैया। और बाकी जो मुरली है कभी तो कटी में लगी रहे, कभी हाथ में। और बाएं कंधे पे कभी कभी काली कमली लिया रहे, और हाथ में खेलने के लिए कभी कभी ज्यादातर कमल का फूल भी लिया रहता है। अब बाएं कंधे पे एक रस्सी रखता है, बिजली सी चमकती है वो रस्सी, गाय बछड़ों के लिए। बाएं हाथ में लकुट, और उसी बाएं हाथ में ऊपर दबाए रखेगा श्रृंग को। अरे इन बातों को सुनते सुनते वो जो मुनि थे महाराज, नए नए आए थे ब्रज में, बस 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 बहुत प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, विशाल के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अरे आज विशाल की वर्षगांठ है। विशाल तो सुनाने लगे, तो इतना सुनाने लगे कि इस बात को ही भूल गए कि अरे इन्होंने तो केवल नाम गिनाने को कहा था, और कृष्ण बलराम को तो ये खूब पहचाने, मैंने तो सबको ही परिचय दे दिया। बात यह है कि ब्रज में जो आनंद बरस रहा है, जो रस बरस रहा है, इन ऋषि मुनि की कौन कहे जी। देवगण भी उन कन्हैया की एक झांकी के लिए, इन बाल सखाओं की एक झांकी के लिए लालायित रहते हैं। और इन बाल सखाओं के पुण्य का, महाभाग्य का कोई क्या वर्णन कर सकता है।
भगवान की जो लीला चरित्र हैं अवतार काल में, वो तो भगवान इसीलिए करते हैं कि गाय गाय भवनिधि नर तरे हैं। भव सागर से चाह पार जो पावा, जो भी भवसिंधु से पार जानना चाहता है, भगवान के लीलाओं का चिंतन, भगवान के चरणों का आश्रय, और जो हुई सोई शेष जीवन भगवान की भक्ति में। तभी तो महापुरुष कहते हैं ना, अरे भैया जन्म तो बीत गयो, भक्ति कब करोगे? बचपन खेल में ही चला गया, नष्ट हो गया। युवावस्था में गर्व भरा रहता है, पर जीव तो अधम है। क्यों? कभी तृप्ति तो हमारी हुई नहीं। और घर परिवार में ऐसा प्रेम बढ़ा रखा है, अरे ये तो स्वप्न के समान झूठे दृश्य हैं, व्यर्थ हैं। तो सावधान हो जा। जिन दृश्यों को तू मैं मेरा परिवार करके देखता है, सब माया के द्वारा ठगे जाओगे। ये सब माया है। और जब बुढ़ापा आ जाए महाराज, तब तो गले को कफई रोक लगे, सिर पीट पीट के जीव पछतावे। वो भी पछतावे तब जब गुरु कृपा हो, महापुरुषों की कृपा हो। एक जगह सूरदास जी ने कहा, देख भाई, तू अगर भगवान का भजन नहीं किया ना, तो तू ये समझ ले, तू यमराज के हाथ बिक गया, मानो तो यमराज के वश में हो गया। क्योंकि भगवान नाम स्मरण के बिना जीवन व्यर्थ खो दिया। साधु पुरुषों का संग न हो, भगवान की भक्ति न हो, तो जीवन व्यर्थ नष्ट हो रहा है। और परलोक में तो सबको अकेले ही जाने पड़े। अमृतों को समय आ जाए तो भैया, भगवान तो लीला चरित्र करते ही इसीलिए कि जीव इन लीलाओं को गावे। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान की जो लीला चरित्र हैं, अवतार चरित्र हैं, वो दिव्य हैं, निर्मल हैं, अलौकिक हैं। इनको जो जान ले वही परम मुक्त परम विवेकी, भगवान ने गीता जी में कहा। क्योंकि भगवान अजन्मा होके भी जन्म धारण करते हैं और कर्म से शून्य है, निष्क्रिय है ब्रह्म, फिर भी वो कर्म करते हैं। तो शरीर लेकर भी शरीर में मैंपन नहीं है, और कर्मों को करते हुए भी कर्मों में कर्तापन नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जो इस तत्व को जाने वो भी अपने शरीर को मैं नहीं मानता, किए गए कर्मों को वो अपने को करता नहीं मानता। फिर तो शरीर छूटा नहीं कि मेरे स्वरूप में, पंच तत्वों में विलीन होने के साथ ही मेरे ही स्वरूप में मिल जाता है। और भक्ति नहीं हुई भगवान की, भगवान के लीला चरित्रों में प्रेम नहीं हुआ, तो दूसरे के बैल होंगे हम। और बैल को तो फिर भी भैया खिलाया पिलाया जाता है। और दूसरे के बैल होंगे तो मार भी तो अधिक पड़ेगी, काम भी अधिक करना होता है, भोजन भी कम मिलता है, 4 पैर होंगे, सिर पर सिंग होंगे, और मुंह से गूंगे होंगे, तो क्या भगवान का गुण गा सकेंगे? सारा दिन वन में घूमो तो भी पेट नहीं भरेगा। कहते हैं ना कि कंधे दबे रहते हैं तो गंधे तो बैलों के घायल रहते हैं, नाथ डालने से नाक भी फूट जाती है, छेद हो जाता है, तो पता नहीं कब तक ऐसे भूसा खाना पड़े। और कोई सामान ला दे, हल में जोता है तो कितनी डंडों की मार पड़ती है, फिर कहाँ जीव सिर छिपाएगा, मानो कैसे मार से बचेगा।
सर्दी गर्मी बरसात सब तो विपत्ति भोगनी पड़े, लदे हुए भार के नीचे जीव दबकर मर जाता है। इस समय तो हम भगवान की वाणी को आदर नहीं देते, सत्पुरुषों की आज्ञा नहीं मानते, अंत में तो फिर किए का ही फल मिलेगा। भाव यह है कि भगवान के भजन के बिना जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक जगह सूरदास जी ने कहा, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मत उपजते, जिनके संग कुमति मत उपजते, और परत भजन में भंग, कहा होत पय पान कराए। अब सर्प को कोई दूध पिवावे तो क्या अपने विष का स्वभाव छोड़ देगा? नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, और संग तो दूर, प्रियदास जी महाराज तो भक्तमाल की भक्ति रस बोधनी टीका में कहते हैं, अग्नि जरावो लेके जल में डुबाओ भावे, सूली पे चढ़ावो मोई, दुख नहीं पाए भी। हे नाथ, जो कष्ट देना है सब दो, आग में जला दो, जल में डुबा दो, चमड़ी उतरवा दो, तलवार से कटवा दो, भाले से भिंधवा दो, सर्पों से लिपटवा दो या हाथियों से कुचलवा दो, पर हे कन्हैया लाल, एक बात कान खोलकर हमारी सुन लो। प्रियदास जी महाराज कह रहे हैं, ब्रज जैन प्राण कान्ह, बात मेरी कान करो, भक्त जैन प्राण कान्ह, बात मेरी कान करो, और भक्ति सो भी मुख ताको, मुख ना दिखाई, भक्ति सो भी मुख ताको, मुख ना दिखाई, ब्रज जैन प्राण कान्ह, बात मेरी कान करो, भक्ति सो भी मुख ताके, मुख ना दिखाई, भक्ति सोवे मुख ताके, मुख ना। प्रियदास जी कहते हैं, हे कन्हैया लाल, आप तो ब्रज के प्राण हो, पर मेरी बात कान खोल के सुन लो। जो आपकी भक्ति से विमुख है ना, उनका मुंह ना दिखे जीवन में। दुख कुछ भी दे दो, कष्ट कुछ भी दे दो, प्राण भले ले लो, पर जहाँ भक्ति नहीं है ऐसों का मुख न देखूं। सूरदास जी ने कहा, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, क्योंकि इनके संग रह के दुर्बुद्धि, बुरे विचार ही उत्पन्न होंगे और भगवान के भजन में बाधा पड़ेगी। तो जो भगवान से विमुख हैं, ऐसों का साथ छोड़ देना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पंडित हो, पर अगर वो सदाचारी नहीं है तो भी उसको छोड़ देना चाहिए। शास्त्र कहता है उसको त्याग दो दूर से। कोई भी उसकी प्रतिष्ठा हो समाज में, पर वो सदाचारी ना हो तो भी उसको त्याग दो। और भगवान से विमुख है, उनका साथ छोड़ दो। सर्प को दूध पिलाएंगे क्या होगा? अरे उसका सर्प को कितना भी विष दूध पिलाओ, अपना विष थोड़े ही छोड़ेगा। अब कोई कहे कौआ को तो कपूर चुबाएंगे और कुत्ते को गंगा जल में नहलाएंगे, क्या लाभ भैया?
कौआ को कपूर खवाओगे तो क्या मीठा बोलेगा? गंगा जल से कुत्ते को नहला दें तो क्या पवित्र होगा? और गधे को मलयागिरी के चंदन का लेप कर दें, सुंदर थोड़ा होगा? और कोई कहे बंदरों को तो भैया आभूषण से सजाएंगे, क्या लाभ? कोई कहे हाथी को नदी में स्नान कराओ, स्वच्छ हो जाए। भैया शरीर पर धूल डालने का पुराना ढंग तो उदाहरण किए रहेगा, कितना भी नहलाओ। अब कोई बाण मारे धनुष से और पत्थर पे मारे तो क्या होगा? तरकस खाली हो जाएगा, कोई बाण नहीं बचेगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, देखो भैया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सूरदास कारी कामर पे चढ़त दूजो रंग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। मानो जो भगवान से विमुख हैं, उन लोगों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हृदय कलुषित है, वहां उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ऐसों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। अच्छा, बहुत समय हुआ जी। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। आगे का प्रसंग है कालिया दमन, कालिया का वध। हाँ, बड़ी सुंदर लीला है भगवान की, कालिया दमन। पर अभी तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। पर आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम, नाम प्रणाम। चलो जी, जो कोई आप बोलना है। जय श्री राधे, हरि शरणम, जय हो।